हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय भूगोल का पूरा उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने सभी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो हमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है हमारा, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। उत्तर है, पतन व्यापार के सहायक के रूप में ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक पतन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान के लिए जहाज़ों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। पतनों का वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर पतनों के 2 प्रकार हैं। पहला, आंतरिक पतन। ये पतन समुद्र दूर स्थलखंड के भीतर स्थित होते हैं, परंतु नदी या नहर द्वारा समूह से जुड़े होते हैं, जिससे विशेष प्रकार के पोत बजरे की सहायता से इन तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए मानचेस्टर, कोलकाता आदि। दूसरा, बाह्य पतन। ये गहरे पानी के पतन हैं। ये वास्तविक पतन से दूर गहरे समुद्रों में बनाए जाते हैं, क्योंकि जलपोत या तो अपने बड़े आकार के कारण या अधिक मात्रा में अवसाद हो जाने के कारण वास्तविक पतन तक नहीं पहुंच पाते। बोस्टन ऐसा ही पतन है। प्रश्न दूसरा है, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जलापूर्ति। साधारणतः ग्रामीण बस्तियों जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियाँ, झीलें एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं तथा नाव चलाने योग्य नदियों एवं झीलें जल यातायात के लिए भी प्रयोग की जा सकती हैं। भूमि। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियाँ नहीं बसाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियाँ बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। उच्च भूमि के क्षेत्र मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना कि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं। क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं, उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। गृह निर्माण सामग्री। मानव बस्तियां के विकसित होने से में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। वनों को काट कर प्राचीन गांवों को बनाया गया था, जहां लकड़ी बहुतायत में थी। चीन के लोयस क्षेत्र में वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे।
एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते थे। सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया में खड़े इंसेल वर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित है। नियोजित बस्तियां, इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ग्रामवासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिगृहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित बस्ती प्रतिरूप का चित्र बनाइए। पहला रैखिक प्रतिरूप, दूसरा चौक पट्टी प्रतिरूप, तीसरा वृत्ताकार प्रतिरूप, चौथा टी आकार प्रतिरूप, पांचवा दोहरा प्रतिरूप। तो इसका हमें प्रतिरूप बनाना है। तो ये हमारा उत्तर में ये हमारा प्रतिरूप होगा। ये हमारा पहला रैखिक प्रतिरूप, चौक पट्टी प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप, और ये इसमें हमें दिए हुए। प्रश्न चौथा है, विश्व के सीमा का मानचित्र से दर्शाइए कोई 5। केप टाउन, न्यूयॉर्क, वैंकूवर, मुंबई, ओसाका, रियो डी जेनेरो। तो हमारा ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड पॉलिटिकल। तो ये है, ये मैप हमको बनाना है। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मासिक असाइनमेंट का आंसर लाते हैं।